सम्यक समाधि में आपका स्वागत है। बुद्धि के स्तर पर आप कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लें, कितनी ही पुस्तकें आप पढ़ लें, कितने ही प्रवचन सुन लें, कितने ही विचारों के मोटे मोटे लेप आप लगा ले बुद्धि में, कितना ही किताबी ज्ञान आप इकट्ठा कर ले, आप मुक्ति तक नहीं पहुंच सकते। ये किताबें पढ़ पढ़ के या प्रवचन सुनकर बुद्धि तक आपकी जानकारी जरूर बढ़ जाएगी, लेकिन उसका बाकी के शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जब तक आप अनुभूति के स्तर पर अपने प्रज्ञावान नहीं होगे, अपनी प्रज्ञा को जागृत नहीं करोगे अनुभूति के स्तर पर, तब तक मुक्ति का मार्ग आपको प्रशस्त नहीं होगा। आपने खूब ज्ञान इकट्ठा कर लिया, खूब पढ़ाई की, खूब किताबें पढ़ी, मोटी मोटी किताबें पढ़ डाली, खूब प्रवचन सुने, लेकिन उसका कोई लाभ आपको नहीं मिला। क्योंकि जब तक आप स्वयं इसके भीतर जा करके स्वयं अनुभव नहीं करोगे, अनुभूति के आधार पे ही आप प्रज्ञावान बनोगे। जब तक आप स्वयं अनुभव नहीं करोगे, तब तक आप ठीक ठीक उसको जान नहीं पाओगे। संपजानो यानी कि सम्यक ज्ञान या सही सही ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा। जैसे धर्मशाला है, उस धर्मशाला के अंदर हर जाति, हर धर्म, हर देश के लोग आते हैं। लंबा हो, छोटा हो, काला हो, मोटा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, हर तरह का प्राणी वहाँ पे आता है, निवास करता है, चला जाता है, आता है, निवास करता है, चला जाता है, ठहरता नहीं है। हमेशा के लिए वहाँ कोई ठहरता नहीं है, क्योंकि वो धर्मशाला है। इसी प्रकार ये शरीर है, इसमें संवेदनाएं आती हैं, चली जाती हैं, आती हैं, चली जाती हैं, आती हैं, चली जाती हैं। उन संवेदनाओं को आते हुए और उनको नष्ट होते हुए उनकी अनुभूति में आप जब उतरोगे, तो आप प्रज्ञावान बनोगे, तो ही आपके अंदर मुक्ति के मार्ग खुलेंगे। ऐसा करते 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 आपके अंदर संवेदनाओं के विघटन होने लगेंगे। विघटन होते 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 अंतिम छोर पर आप आ जाओगे। ये अनुभूति के आधार पर ही होना संभव है, बिना अनुभूति के ये संभव नहीं है। तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप केवल सुना हुआ ज्ञान और पढ़ा हुआ ज्ञान के आधार पर मुक्त नहीं हो सकते, और इस प्रकार आप मुक्ति को पा नहीं सकते। तो आप स्वयं अपने भीतर की यात्रा प्रारंभ करें, दिन प्रतिदिन उसको बढ़ाएं, सही सही मार्ग प्रशस्त करें। आपके भीतर से आवाज़ आपकी आने लगेगी, आपको रास्ता भीतर
आप प्रकृति आपको दिखाने लगेगी, उस मार्ग पर आप चलते जाए स्नेह स्नेह आप मुक्ति के मार्ग की तरफ बढ़ जाएंगे। खुद करें। सुनी सुनाई बात और किसी को खाली देख लेने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ और बार बार आगे भी कहता रहूँगा, ताकि आप भटके ना, और भटक गए हैं तो सही रास्ते पर पुनः आ जाएं और इस राह पर आप चलते जाएं। संवेदनाओं को विघटन करते करते राग और द्वेष से बड़े साक्षी भाव में रहते अनुभूतियाँ जो आपको अनुभव हो रहे हैं, उनकी अनुभूतियों को जानते हुए प्रज्ञावान बने और प्रज्ञा के सहारे मुक्ति को प्राप्त हो। नमस्कार। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।